तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% काम आने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा है पद खंड से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 है जिसका पद है, जिसका लेखक है सूरदास जी। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृष्ण भक्ति सखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति सखा के कवि कौन है? तुलसीदास, रहीम है, सूरदास है या नवदास है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग है, कड़वक है, छप्पा है या सूरसागर है? तो सूरदास की रचना कौन सी है? तो वो सूरसागर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास जी कौन सी भक्ति के कवि है? राम भक्त के, कृष्ण भक्त, मातृभक्त या देश भक्त? तो सूरदास है जो वो है कृष्ण भक्ति के कवि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चौथा है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या मैथिली? कौन से भाषा है? तो 4 का राइट आंसर ब्रजभाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, वात्स्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्स्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास है, तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। अगला सवाल देखते हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं? रामायण, श्री के, कृष्ण नाश्री के, सव्य के या इनमें से कोई नहीं? तो 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृष्ण भक्ति श्रेय के कवि है, कृष्णाश्रय के हैं। 7वां नंबर सवाल है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद के गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या कदम के पेड़ पर? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंद की गोद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 है हमारा, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की या इनमें से किसी की नहीं? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोर होने की कृष्ण को सूचना दी जाती है। 9वां नंबर सवाल है, सूरदास किस साहित्य के किस काल के कवि है? आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल के कवि है। कौन? तो सूरदास। पूछेगा आपको भक्ति काल के कवि कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सूरदास, कबीरदास, नाभादास और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है? सूरदास मारना है। इसी तरह आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। 10 है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इसमें से एक रचना है जो सूरदास की नहीं है, बाकी बात तीनों रचना सूरदास की है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनता है, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। तो है जो सूरदास की नहीं है पूछ रहा है, तो सही हमारा नहीं है, लेकिन ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। और सूरदास की रचना कौन कौन सी है? तो ये तीनों है जो सूरदास की रचना है, याद रखिएगा। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी है? तो सूरदास की है। सूरसावली किसकी है? तो सूरदास की है, याद रखिएगा। 11 है, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई है, दोहावली है, सूरसागर है या गीतावली है? ये देख लो, पूछ दिया क्या है? सूरसागर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 है, सूरदास किस चीज के भूखे है? सूरदास किस चीज के भूखे हैं? कृष्ण की, जूठन के, प्रेम की, काव्य रचना की या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण के जूठन के भूखे हैं। 13 है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478, 1475, 1480 या 1482? तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 1475 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप के कौन से कवि है जो अष्टछाप के नहीं है? सूरदास अष्टछाप के है, कृष्णदास अष्टछाप के कवि है, जयसी है जो अष्टछाप के कवि नहीं है, कुमदास ये हमारा अष्टछाप के कवि है। ये तीनों आपको पूछेगा कि आपको दे देगा कृष्णदास किस अष्टछाप के कवि है या नहीं, तो आपको वहां पे ठीक 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसी प्रकार आप याद रखेगा। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन बन गया। 15 है, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदी रनिया में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है,
यमन है या अनुप्रास्थ है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रास्थ है। अगला सवाल देखते हैं, 16 है, कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? उपमा है या अनुप्रास है या रूपक है या यमक है? तो 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रास है। अगला सवाल देखते हैं हम, 17 नंबर, साहित्य लहरी किसकी रचना है? जैसे कि सूरदास की, कबीर की या तुलसीदास की? साहित्य लहरी हमारा है जो सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या मैथिली है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रजभाषा है। अगला सवाल देखते हैं, 19 है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, विठलनाथ या बल्लभचार्य या आनंद दास? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल्लभचार्य। 20 है हमारा, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? अष्टछाप में, संत मार्ग में या पुष्टि मार्ग में, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में। अगला सवाल देख लेते हैं, बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम के, वीरकित के या दैन्य के या अवसाद के? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैन्य के। 22 नंबर सवाल देखते हैं, सूर सागर किसकी रचना है? रैदास की, सूरदास की, नंददास की या तुलसीदास की? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास की। 23 है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में दही का, माखन का, मिश्री का या अपूप का? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपूप का उल्लेख नहीं हुआ है, बाकी बाद ये तीनों का उल्लेख हुआ है। 24 है, सूरदास की कृति है प्राणभंग, जयभद्र वध, साहित्य लहरी या बरवै रामायण? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य लहरी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूर सागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रजभाषा में या अवधी में? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रजभाषा में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 26 है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? कौन सा श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, हास्य रस है या रौद्र रस है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, 27 नंबर, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? स्त्री, वधू, पत्नी या गोद? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। 28 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, जयसी के, कबीरदास के या सूरदास के? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।